अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि इजराइल ईरान पर तारीख का सबसे बड़ा हमला करने के लिए कार्रवाइयां और अपनी प्रिपेयर्डनेस शुरू कर दी है, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस हवाले से उसने मुख्तलिफ जहाज़ों की मदद से ड्रिल करना शुरू कर दी है। और आपको मैं आगे चलकर यह भी बताऊंगा कि अमेरिका जहां एक तरफ ईरान से न्यूक्लियर मुआहदे के ऊपर बातचीत कर रहा है और दूसरी जानब यह इजराइल को मदद भी फराहम कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, हथियार भी फराहम कर रहा है, जंगी रिहर्सल में मदद भी फराहम कर रहा है इजराइल की, ताकि वो ईरान के ऊपर हमला कर दे। खैर, इस खबर की डिटेल में जाते हैं और आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इजरायली मिलिट्री टू होल्ड लार्ज स्केल ड्रिल स्टिमुलेटिंग वाइड स्केल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। आपको ये भी बता दें कि ये अब मामलात रुकने वाले नहीं हैं। ईरान पर अगर हमला होता है तो खुसूसन इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर होगा और 6 मुख्तलिफ फ्रंट के ऊपर होगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि ये यरूशलेम पोस्ट का एक आर्टिकल है कि इजराइल टू स्टिमुलेट स्ट्राइकिंग ईरान इन मैसिव आईडीएफ ड्रिल। आपको ये भी बता दें कि इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है, एक ड्रिल शुरू की है जिसका नाम क्राइट ऑफ फायर ड्रिल है। उसके नतीजे में ये ईरान के ऊपर 6 मुख्तलिफ फ्रंट के ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, एक और पेंटागन का ये आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा है कि इजराइल विल स्टिमुलेट स्ट्राइक्स इन ईरान इन इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल फॉलोइंग क्लेम तेहरान इज वर्किंग ऑन एडवांस अंडरग्राउंड यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजेस। ये अमेरिका का पेंटागन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये लिखता है कि तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल जो है इजराइल कर रहा है। किस लिए कर रहा है? तेहरान जो है ये अंडरग्राउंड यूरेनियम के जो है वो सेंट्रीफ्यूज बना रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। और इस वजह से नाजरीन अग्रामी, कल भी मैंने बताया था नफ्ताली बेनेट और जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के बेनी गेंट्स, वो कह रहे थे कि ईरान के पास तकरीबन 1000 के करीब सेंट्रीफ्यूज है जो इन्होंने नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इंस्टॉल किए हैं। अंडरग्राउंड है, यानी जेर जमीन है और दुनिया को पता नहीं है। खैर, इजराइल ने यह भी क्लेम किया है कि इजराइल क्लेम्स ईरान हैज एक्सीडेड यूएन फिगर्स इन एफर्ट्स टू एनरिच यूरेनियम। इजराइल का यह मानना है कि ईरान जो है यूनाइटेड नेशन ने जो उनको लिमिट दी थी यूरेनियम को एनरिच करने की, उससे ये ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं। ईरान हैज इंस्टॉल्ड 1000 एडवांस यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजेस एट अ न्यू सेंट्री अंडरग्राउंड साइट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1000 के करीब ये यूरेनियम के एडवांस सेंट्रीफ्यूज जो पावर प्लांट है वो इंस्टॉल कर चुके हैं। जस्ट अ फ्यू वीक्स अवे फ्रॉम ऑब्टेनिंग मटेरियल फॉर अ फर्स्ट बॉम्ब, इजरायली मिनिस्टर। इजराइल के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी ये कुछ दिन बाकी हैं, सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं, ये अपने पहले बम का मटेरियल बना लेंगे और इजराइल ऐसा नहीं होने देगा। अगर ऐसा होगा तो पूरा मिडल ईस्ट जो है उसका झुकाव ईरान की तरफ होगा और पूरे की पूरी पावर गेम जो है वो ईरान के हाथ में चली जाएगी। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर लिखते हैं कि ईरान वीक्स अवे फ्रॉम एक्वायरिंग मटेरियल फॉर द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। ये बेनी गेंट्स का ये कहना है कि ईरान कुछ हफ्ते दूर है, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल कर लेगा। और इस हवाले से उन्होंने अपनी फोर्सेस को अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इसी वजह से ये जो आजकल मिलिट्री ड्रिल जारी है, ईरान पर 6 मुख्तलिफ फ्रंट के ऊपर हमला करने के लिए, तारीख साज हमला करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। और जो मैंने पहले बात की कि अमेरिका किस तरीके से इजराइल की मदद कर रहा है, एक तरफ ईरान से वो बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल की मदद भी कर रहा है, वो ये है कि यूएस टू रिफ्यूल इजरायली वार प्लेन्स ड्यूरिंग मैसिव ड्रिल स्टिमुलेटिंग ईरान अटैक्स। आपको यह भी जानना जरूरी है कि इजराइल अगर स्ट्राइक्स करता है तो अमेरिका के फाइटर जेट या अमेरिका के पायलट उसके अंदर जरूर हिस्सा लेंगे। इस आर्टिकल के अंदर यह लिखा है। खैर, अब देखना होगा कि ईरान इस हवाले से क्या रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन मामलात खराब है मिडल ईस्ट के और ये और ज्यादा खराब हो सकते हैं।